हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज मंगलवार को जो आषाढ़ अमावस्या है, ये बहुत ही खास अमावस्या तिथि है। आज के दिन सुबह सूर्य पूजा और दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान का विशेष महत्व रहेगा और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। आज की जो ये अमावस्या तिथि है दोस्तों, इसको भौमवती अमावस्या तिथि के रूप में जाना जाता है और इस भौमवती अमावस्या पर बजरंगबली, हनुमान और महादेव शिव की आराधना, उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। एक्चुअली मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि को भौमवती अमावस्या कहा जाता है और क्योंकि इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आज मंगलवार को पड़ने से इसका धार्मिक महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। जैसे सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं ना, वैसे ही मंगलवार की अमावस्या तिथि भौमवती अमावस्या तिथि कहलाती है। और आज मंगलवार के दिन तो वैसे भी हनुमत पूजा का विशेष महत्व रहता है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करके कृपा पा सकते हैं आप भी। और इस अमावस्या तिथि के मौके पर आज 14 जुलाई से बेहद शुभ गज केसरी योग भी बन रहा है। आज भौमवती अमावस्या पर दोपहर में 12:06 से 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। और भी इस अमावस्या तिथि के बारे में कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 14 जुलाई को 7 ESI स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज 14 तारीख को देश भर में 7 कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही केंद्र सरकार। और इसके तहत कर्मचारियों को ESI स्वास्थ्य सेवाओं में और क्या क्या लाभ मिलेंगे, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं विदेशी मुद्रा जमा अभियान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज देश भर के सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगी, बैठक करेंगी। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए, आज 14 जुलाई को लॉन्च होगा देश का पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। जी हां, भारत सरकार द्वारा आज लॉन्च किया जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर। और देश के उद्योग और व्यापार जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। और इस नए बदलाव के साथ ही अमेरिका और चीन की लीग में शामिल हो जाएगा हमारा देश भारत भी। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स की ये इकोनॉमिक बदलाव से देश की आर्थिक चुनौतियों की पहचान होगी, छोटे व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आज 14 जुलाई को लॉन्च होगा सर्विसेज प्रोडक्शन इंडेक्स भी। इस नए आर्थिक पैमाने से देश की तस्वीर बदलने जा रही है। भारत में सर्विस सेक्टर की मासिक रफ्तार को नापने के लिए MOSPI द्वारा आज 14 जुलाई को नया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP लॉन्च किया जा रहा है। यह सूचकांक भी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदल देगा और नीति निर्माताओं के भी काम आएगा। देख सकते हैं कि आखिर क्या है ये नया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन सिस्टम और इसको लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इस ISP में कौन कौन से हमारे देश के सर्विस सेक्टर शामिल होंगे, जैसे व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, आवास, मनोरंजन वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 13-14 जुलाई को रोजगार मेला लगने जा रहा। युवाओं के लिए नौकरी पाने का विशेष मौका है। कई जिलों में तो कल भी रोजगार मेला लगा और कई जिलों में आज लगेगा। जैसे बलरामपुर में 500 पदों पर युवाओं की भर्ती होगी। निजी कंपनियां रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 14 जुलाई को यह आयोजन होगा। और यूपी मुरादाबाद में भी ITI में आज 14 जुलाई को लगेगा जॉब फेयर। 20 कंपनियां यहां भी भर्ती करेगी। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की निचली अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज वकीलों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। MP के धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर 3 याचिकाओं पर आज ये सुनवाई होने जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की नमस्ते योजना के 3 साल पूरा होने के मौके पर भी आज 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। नकदी से लेकर बिजली संकट समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज 14 जुलाई को अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना होंगे। वहीं यूपी के कई जिलों में ऑटो ई-रिक्शा चालकों ने हड़ताल का भी ऐलान किया है। मथुरा, वृंदावन वगैरह में 27,000 ड्राइवर काम नहीं करेंगे। मिनिमम किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये हड़ताल की चेतावनी दी है। और यूपी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर भी आज 14 जुलाई को सुबह 8 बजे से ही गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाएगी और आज से ही यहां टोल टैक्स की वसूली भी शुरू हो जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस यूपी के नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और इस उद्घाटन के समारोह में अपने संबोधन में गडकरी बोले कि मेरी जेब में 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली उनके कहने का यह मतलब है कि सरकार के परिवहन मंत्रालय के पास अभी इतना बजट पड़ा है। ऐसा वो बोले कि मेरे विभाग में पैसों की कमी नहीं है। और ये जो यूपी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, ये
4300 करोड़ की लागत से बना है और ये शुरू होने के बाद अब आप आज से ही 35 से 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर तक का सफर पूरा कर पाएंगे। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर बाइक और ऑटो ले जाने की एंट्री पर बैन रहेगा, सिर्फ 4 व्हीलर कारें वगैरह ही जा पाएगी। और भी इसकी खास बात देख सकते हैं, 63 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी होगी। और ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आज से ही टोल टैक्स भी लगना शुरू हो जाएगा। कार से सफर करने पर 275 रुपए तक का टोल टैक्स लगेगा। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों ने सरकार को खुली चेतावनी दी और कहा कि आज 14 जुलाई को पूरे पंजाब में टोल टैक्स बंद कराने का ऐलान किया है। दरअसल किसानों की सरकार से कुछ मांगे हैं और इसके अलावा जो भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने जा रहा, इसके विरोध में आज 14 जुलाई को किसान भाई लोग पंजाब के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों से शुल्क नहीं वसूलने देंगे, हड़ताल आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेता डल्लेवाल की तरफ से भी खुद ये ऐलान किया गया है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Redmi Note 17 Pro फोन आज लॉन्च होने जा रहा। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ABVP ने आज 14 जुलाई को मेगा रैली बुलाई, 10,000 छात्रों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। निवेशकों के लिए खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO आज 14 जुलाई से खुलेगा, जिसमें 16 जुलाई तक निवेशक आवेदन कर पाएंगे। ये इस साल 2026 का सबसे बड़ा IPO लॉन्च होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 550 रुपए के लगभग रहेगा। इसके जरिए 11,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है SBI म्यूचुअल फंड ने। और इसके अलावा आज एक और IPO भी खुलने जा रहा है, 100 रुपए प्राइस बैंड वाला। टेक्सटाइल कंपनी एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड का IPO भी आज खुलेगा। और झारखंड में SIR अभियान को लेकर 14 जुलाई को सभी बूथों पर लगेगी चुनाव पाठशाला। और हरियाणा में भी जो SIR अभियान चल रहा है उसकी लास्ट डेट आज 14 जुलाई ही है। वहीं खबर है, आज 14 जुलाई से राजधानी दिल्ली में सजेगा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र मेला। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। आज 14 तारीख से दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा वस्त्र मेला लगने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 20 से भी ज्यादा देश भाग लेंगे। 14 से 17 जुलाई तक आयोजित होगा, ये देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स भी। और यूपी में पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय अधिकार संघ ने आज 14 जुलाई से आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग का भी अपडेट है, आज अगले 20 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, आंधी तूफान भी चलेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि ये जो युद्ध वापस शुरू हुआ, इसके चलते क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में 3% से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य रूट में एक बार फिर से तनाव का माहौल है और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से क्रूड ऑयल में ये उछाल हुआ। और इस वजह से रिपोर्ट आ रही कि भारत में भी पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है आने वाले समय में। यदि ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 90 से $100 के भीतर रहता है तब तक तो भारत पर असर कम होगा, लेकिन इससे भी ऊपर गया तो भारत में भी जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी एक ही दिन में लगभग 3-4% बढ़कर अभी $79 प्रति बैरल पर चल रहा क्रूड ऑयल का प्राइस है ना। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि ईरान ने हॉर्मुज़ रूट को एक बार फिर से बंद कर दिया। तो इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यहाँ तो अब हमारा कब्जा है, अमेरिका से यहाँ कानून चलेगा। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो दुनिया भर के देशों को खुद सीधा सीधा ये भी कह दिया कि हॉर्मुज़ में हम आपके जहाजों को सुरक्षा देंगे, लेकिन बदले में पैसे लगेंगे। जहाजों से जितना माल जा रहा उसका 20% टैक्स हम लेंगे। तो ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी कहा कि हॉर्मुज़ रूट में किसी का भी दखल हमें मंजूर नहीं है। देखा जाए तो ये युद्ध के हालात और तनावपूर्ण माहौल एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ रूट जो कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है, उस पर वापस संकट छाया। ईरान ने इसे बंद बताया तो अमेरिका बोला कि ये पूरी तरह से खुला है। वहीं देखिए अगली खबर, अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील खराब तरीके से होती है तो इस पर भारत ने कहा कि खराब डील से अच्छा तो यह है कि ट्रेड डील हो ही ना। अमेरिका को आंख में आंख डालकर भारत ने सीधा सीधा जवाब दिया और भारत ने इस डील को लेकर ये साफ कर दिया कि कृषि, टैरिफ और व्यापारिक रियायतों जैसे अहम मुद्दों पर समझौता किए बिना किसी भी तरह के समझौते पर साइन नहीं होगा। भारत ने अमेरिका को सीधा सीधा ट्रेड डील को लेकर ये मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं देखिए दोस्तों, ब्रिटेन देश ने एक बड़ा फैसला लिया और ईरानी सेना IRGC के संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और ब्रिटेन ने यह भी कहा कि इस संगठन का समर्थन करने वालों को भी सख्त सजा मिलेगी ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के एक्शन से हिला पाकिस्तान, सड़कों पर उतरे लोग, सिंधु का नाम लेकर मरने की तक कसम खाई। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, जो कि 1960 से ही जारी था। तो अब इस समझौते को लेकर पाकिस्तान पर एक बार फिर से चिंता का माहौल छा गया, क्योंकि खबर है कि मुल्क के सिंध क्षेत्र में इस फैसले के खिलाफ खुद पाकिस्तान के ही अंदर अंदरूनी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी लोग नारे लगा रहे हैं कि हम सिंधु को नहीं छोड़ेंगे। वहीं इधर भारत ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। भले ही पाकिस्तान युद्ध की धमकियां दे रहा है इस समझौते को लेकर, लेकिन भारत ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह पाकिस्तान को जवाब दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने जून में भारत के वस्तु निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में लगभग 15.5% तक की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली और एक्सपोर्ट का आंकड़ा 40.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ने के साथ ही भारत
के आयात में भी उछाल देखने को मिला है, यानी भारत ने इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया है और इस वजह से भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ गया। पिछले महीने जून में 59% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली व्यापार घाटे में। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ सकता आने वाले समय में। वैसे अभी हमारे देश में दिनों दिन महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए, भारत में खुदरा महंगाई ने आरबीआई का लक्ष्य भी पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। खाद्य और ईंधन की कीमतों के चलते बीते महीने जून में महंगाई दर बढ़कर 4.38% तक पहुंच गई है और ये जून का महीना ऐसा रहा जब लगातार छठे महीने महंगाई दर इतनी बढ़ी है। यानी पिछले 6 महीनों से हमारे देश में महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आरबीआई के मिड टारगेट के भी पार निकली महंगाई दर की बढ़ोतरी दर। आलू, अदरक, सब्जी, प्याज वगैरह कई चीजें महंगे हो चुके हैं। हालांकि सोना चांदी सस्ते हुए हैं, लेकिन आम आदमी के रोजमर्रा की जो कई काम की चीजें हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां, दाल, आटा, चावल, रसोई के खाने पीने के सामान, ये दिनों दिन और महंगे होते जा रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। वाकई में सरकार को महंगाई कम करने के लिए कुछ अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है इस पर, सही है या नहीं है? क्या दोस्त आप भी अपने डीएलएस भाई की इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस डीएलएस भाई जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। सरकार का प्लान है, अब सरकार तय करेगी एयरलाइंस कंपनियों के लिए हवाई किराया। इनको भी रेगुलेट करने के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि अक्सर एयरलाइंस कंपनियां खास मौकों पर जैसे त्योहारों वगैरह पर मनमाना किराया वसूलती हैं अपने हवाई यात्रियों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में हवाई किराया तय करने के नियम सौंपने को कहा है। तो अभी केंद्र सरकार प्लान कर रही है हवाई किराया कंट्रोल करने के लिए ये 4 प्रमुख मांगे हैं। इसको लेकर नए नियम, नए कानून मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। वैसे हाल ही में हवाई यात्रियों के लिए इस नियम में भी बदलाव किया था कुछ महीने पहले सरकार ने, कि अगर एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल होती है तो फुल रिफंड मिलेगा वापस, और फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग करना जरूरी होगा। डीजीसीए की तरफ से ये भी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है, फिर से गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत 1668 रुपए टूटकर अभी 2,19,000 रुपए प्रति किलो आ गई है। पिछले एक महीने के अंदर अंदर चांदी में 24,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सोने में भी गिरावट हुई। अभी एक ही दिन में सोना 1180 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। पिछले एक महीने में सोने की कीमत भी लगभग 6,000 रुपए तक टूट चुकी है, जबकि चांदी 24,000 रुपए तक सस्ती हुई है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी से व्यापार पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि रूस और ईरान दोनों देशों ने क्रिप्टो में लगभग 10 लाख करोड़ का व्यापार किया। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से अपना खुद का अलग क्रिप्टो नेटवर्क बनाया लेन देन के लिए और इन पैसों से ड्रोन, तेल और हथियार खरीदे दोनों देशों ने एक दूसरे के बीच। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया, इन देशों ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था से अलग क्रिप्टो के जरिए एक समानांतर भुगतान सिस्टम खड़ा कर लिया है। क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था की तरफ से खुद ये रिपोर्ट सामने आ रही है। भले ही हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर आरबीआई की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन दुनिया की कई कंट्रीज क्रिप्टो को बढ़ावा दे रही है। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया कोर्ट ने। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को तो बरी किया। 11 आरोपियों पर चल रहे इस केस में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के पोक्सो कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि लड़का लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी। यह नई चीजें आजमाने की उम्र है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किशोर किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पोक्सो कानून के कथित दुरुपयोग पर यह चिंता जताई है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लड़का लड़की अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बावजूद पोक्सो एक्ट के तहत उन्हें सजा हो जाती है वगैरह वगैरह। तो इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सरकार और सिस्टम से ये सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरों के बीच ऐसे संबंध 2012 से पहले भी होते थे, जब पोक्सो कानून नहीं था तब भी। फर्क सिर्फ इतना है कि 2012 में सहमति की कानूनी उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई, जिसके बाद ऐसे मामलों पर पोक्सो कानून लागू होने लगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कई किशोर इस वजह से जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन पोक्सो का एक्चुअली मकसद ये है कि लड़कियों के खिलाफ जबरन संबंध बनाने पर रोक लगाना, जिससे कि रेप वगैरह बलात्कार की घटनाओं पर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। राइट, तो कहीं न कहीं इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है सहमति से बने संबंधों में भी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह गहन चिंता जताई है। और इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गो हत्या बैन के आदेश पर भी रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है, तो गो हत्या नहीं की जा सकेगी, इस पर रोक लगाई थी। तो मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले में तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय बछड़ों के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। तो अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में और भी सुधार की जरूरत है। ऐसा वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान देते हुए कहा कि नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। असम राज्य में विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों को राहत देते हुए हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
और अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट, झूठे दावों या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर भारतीय नागरिकता हासिल न करे, लेकिन इसके लिए निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया से समझौता नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए 27 लोगों को, जिनको हाई कोर्ट ने खुद विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस भारत में रहने की परमिशन दे दी है। हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमरनाथ यात्रा में अब भविष्य में कोई कचरा नहीं फैलेगा और ऐसा करने वाली देश की पहली धार्मिक यात्रा बनने जा रही अमरनाथ यात्रा। इस साल अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने जा रहे हैं और अमरनाथ यात्रा को देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज यात्रा के रूप में सुधार किया जा रहा है। तो अब यहाँ कोई कचरा वगैरह, कोई प्लास्टिक नहीं फैलाई जाएगी श्रद्धालुओं द्वारा भी। प्रशासन ने सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से अपनी जांच रिपोर्ट भी मांगी और ये भी पूछा कि इस एसआईटी की जांच का अधिकारी कौन है। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट तीनों को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने और जवाब मांगा इस मामले पर। अब अगली सुनवाई 20 तारीख को होनी है, अगले सप्ताह सोमवार को वापस। तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अब ये नया मोड़ देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को भी तलब किया है। और इस बीच खबर आ रही कि राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के नियमों में भी अब बड़ा बदलाव होगा। अब रविवार को, संडे को कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश भी रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट में जो सदस्य होंगे उनके लिए अब ये नए नियम बदलाव लागू किए जा रहे हैं। पहले 6 घंटे देना होता था कर्मचारियों को गणना के लिए, लेकिन अब 9 घंटे का समय देना पड़ेगा, संडे की छुट्टी रहेगी वगैरह वगैरह। वहीं खबर है राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली। उसके लिए शर्त यह है कि हिंदू होना जरूरी होगा और इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है उनकी रिमांड भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अभी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इन 8 आरोपियों को अरेस्ट करके रिमांड पर रखा हुआ है, तो 14 दिन इनकी रिमांड भी बढ़ चुकी है। अब यूपी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ पद पर भर्ती निकाली। उसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार और इस आवेदन के लिए योग्यता, उम्र सीमा, शर्तें वगैरह क्या रहेगी, इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 20 साल का अनुभव होना चाहिए, हिंदू धर्म का अनुयायी होना जरूरी है वगैरह वगैरह। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी 4 याचिकाएं दाखिल की हुई है। इन चारों याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर चोरी का बचाव करते हुए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी ट्रोल हुए। उन्होंने कहा कि मुगलों ने तो मंदिरों में रेप किए थे, उनकी लूट के सामने तो ये मामूली चीज है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है उनको। और वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ और इन धार्मिक स्थलों के विवाद को लेकर भी अब खबर आ रही, जैसे यूपी, काशी, मथुरा और संबल विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों का भी ये कहना कि केस लड़ करके ही हम फैसला चाहते हैं। बात कुछ यूं है कि यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को कहा था कि आप अगर आपस में मध्यस्थता के जरिए इस मामले को सुलझा सकते हो तो सुलझा लो। ये जो तीनों मंदिर मस्जिद है, इसमें पहला यूपी वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद, लड़ाई झगड़ा, दूसरा मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला और तीसरा शाही जामा मस्जिद विवाद संबल का मामला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के फैसले को हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने ठुकरा दिया। तो दोनों का यही कहना कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के केस पर सुनवाई करे और फिर जो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा वो दोनों को मंजूर होगा ऐसा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता के नियम क्या है, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं राम मंदिर के अलावा उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों में बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर भी खबर आ रही कि मुख्य आरोपी को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस बोले कि 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्के ये मोबाइल के नीचे छिपा कर ले जाता था। तो ये आरोप है अभी प्रमोद नौटियाल पर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 7 दिन तक, सप्ताह भर तक मानसून जो कमजोर रहेगा, उसके बाद वापस रफ्तार पकड़ेगा। अभी मानसून के कमजोर होने के चलते राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश भी कम देखने को मिल रही है। हालांकि बावजूद उसके यूपी, बिहार समेत देश के 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। राजस्थान के भी 9 जिलों में बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों में। हालांकि मानसून पर ज्यादातर जिलों में ब्रेक लग चुका है, लेकिन 15 जुलाई के बाद राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। मध्य प्रदेश के भी 22 जिलों में आज बूंदाबांदी होगी। पिछले 5 दिन से कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई और 16 जुलाई से मध्य प्रदेश में भी मानसून का एक नया सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसके चलते भारी बरसात के आसार रहेंगे। वैसे आज 14 जुलाई को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है और 15-16 जुलाई तक फिर मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला और ज्यादा जिलों में बढ़ेगा ऐसा। और यूपी में देखिए दोस्तों, पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसूनी बादल गायब नजर आए। यूपी गोरखपुर में सड़कों पर भी पानी भर गया और उत्तर प्रदेश के इन 22 शहरों में
आज भी बारिश का अलर्ट है। वहीं बिहार में देखिए पड़ोसी देश नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की कोसी नदी भी उफान पर चल रही है। रक्सौल में भी सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। आज भी बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। किन किन जिलों में ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में तो अगले 5 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। हालांकि अब तक पूरे राज्य में 24% तक कम पानी बरसा है। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो देखिए आप पंजाब के 4 जिलों से मानसूनी बादल गायब हुए। हालांकि मोहाली जालंधर वगैरह में तेज बारिश का अलर्ट है। एक जगह नहर में 2 लड़के भी डूब गए। अगले 3 दिन आज 14, कल 15 और परसों 16 जुलाई को पंजाब के अलग अलग जिलों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। और ऐसे ही हरियाणा के भी 2 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। सिरसा में कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस गया। फतेहाबाद में अंधेरा छाया। अगले 5 दिन उमस भरी गर्मी बढ़ेगी थोड़ी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी बोल्डर गिर रहे हैं। आज कल परसों 14, 15, 16 तारीख को उत्तराखंड में भी मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी अगले 5 दिन हल्की बारिश की संभावना है। वैसे अब तक हिमाचल में नॉर्मल से 40% ज्यादा बादल बरसे हैं, लेकिन हिमाचल के अधिकांश जिलों से अब मानसूनी बादल गायब भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 18 जुलाई के बाद फिर वापस हिमाचल में भारी बारिश शुरू होगी। अभी मानसून फिलहाल हिमाचल में कमजोर पड़ गया है ऐसा। बाकी दोस्तों आज 14 जुलाई को पूरे दिन का मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन जिलों में किन किन राज्यों में बारिश की संभावना रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ा, अमेरिका ईरान की जंग, इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में 650 अंक तक टूटा, गैप डाउन ओपनिंग हुई। हालांकि डे एंड तक बाजार ने खुद को संभाला और रिकवर होते हुए सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 पर बंद हुआ। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम और सख्त कर दिए हैं। शेयर निवेश को लेकर भी कई पाबंदियां बढ़ा दी हैं। देख सकते हैं आप सेबी ने एम्प्लॉयज सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या क्या बदलाव किए हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने जारी किए तिमाही नतीजे, 23% बढ़कर प्रॉफिट 965 करोड़ रुपए पहुंचा। एनटीपीसी भी बड़ा निवेश करने जा रही। लारा पावर प्रोजेक्ट के लिए 20,456 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। और आज 14 जुलाई को ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी आ रहा, मैंने आपको बताया। वहीं खबर है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और ईशांत शर्मा बने बिजनेस पार्टनर। एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया दोनों ने मिलकर एक्वॉन नाम से। और देखिए स्टॉक ब्रोकर कंपनी जेरोदा के फाउंडर ने साझा किया उम्मीद का फॉर्मूला। वो बोले कि परिणाम चाहे जो भी हो, आप कभी अगला कदम उठाना बंद ना करें जीवन में सक्सेस पाने के लिए, नितिन कामत का यह कहना है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर रेल यात्रियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि टीटीई सब्जी की तरह खाली बर्थ बेचते हैं और इसी वजह से ट्रेनों में लूट की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे मामलों पर रेलवे एक्शन ले, क्योंकि टीटीई की इन हरकतों की वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कत भी होती है। और इसके अलावा देखिए रेलवे यात्रियों के लिए 2 और बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। एक तो 15 जुलाई से ही आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग की नई वेबसाइट शुरू होगी, जिसमें टिकट बुकिंग सिस्टम और भी आसान होगा, प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शी होगी। दूसरा, अब जनरल टिकट बुक करने पर भी आईडी आपके पास होना अनिवार्य होगी। रेल यात्रा करते दौरान भी रेल वन मोबाइल ऐप से टिकट बुक किए गए पर सफर करने पर भी पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया रेलवे ने, फोटो युक्त। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक में एक मात्र 10 महीने के बच्चे ने 36 सेकंड में 21 सीढ़ियां चढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कर्नाटक के विजयपुरा का यह मामला है, देखिए आप। और ऐसे ही एक युवाओं के लिए प्रेरणादायक खबर हरियाणा से जुड़ी, देखिए 4 भाई बहनों ने एक साथ पहनी खाकी वर्दी। जी हां, एक ही परिवार के 4 भाई बहनों का एक साथ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। हरियाणा में एक किसान परिवार से आने वाले ये 4 भाई बहनों ने सफलता की नई इबारत लिखी और कई युवाओं के लिए प्रेरणा मोटिवेशन का उदाहरण बने हैं। ये हरियाणा के उपमंडल के गाँव संडवा का ये मामला है, जहाँ किसान परिवार के एक ही परिवार के 4 भाई बहन पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको, वाकई में इनकी मेहनत तारीफ के काबिल है। ये देख सकते हैं आप इनकी पूरी स्टोरी भी। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, फुटबॉल खेल को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि फुटबॉलर्स का दिमाग खतरे में है, क्योंकि जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो हेड मारते हैं ना, तो इस वजह से दिनों दिन उनका ब्रेन सिकुड़ता जाता है। हालिया वैज्ञानिक स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आम लोगों की तुलना में फुटबॉल प्लेयर्स को, यानी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को डिप्रेशन और एंजाइटी की आशंका 25% तक ज्यादा हो जाती है और उनका दिमाग भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, बार बार सर से हेड मारने की वजह से। वहीं खेल जगत से भारत के लिए एक और अच्छी खबर है कि भारत ने लॉर्ड्स का पहला महिला टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड को 270 रन से हराया। और भारत के लिए एक सबसे बड़े गर्व की बात तो यह है कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत को गोल्ड मेडल मिला। दुनिया भर के 87 देशों में पहली रैंक हासिल की हमारे देश भारत ने, जिसमें एक तो राजस्थान के कोटा कोचिंग का स्टूडेंट्स भी हैं। कोलंबिया के बुकारमंगा के अंदर आयोजित ये 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया गोल्ड मेडल के साथ, है ना। और अगली खबर देखिए, बुजुर्गों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वरिष्ठ नागरिक बढ़ा रहे हैं सिल्वर ट्रेवल इकोनॉमी। अब सिर्फ तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी लग्जरी हॉलिडे भा रहे हैं, मतलब बुजुर्ग भी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जा रहे, बीच वगैरह पर, सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं। और ये टूरिज्म का बाजार 20,000
करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में फैला चांदीपुरा वायरस, एक महीने में 12 बच्चों की मौत हो गई और 3 की रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है। एक मक्खी की वजह से ये बीमारी फैलती है और हैरानी की बात यह है कि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है और गुजरात में इस संक्रमण से एक महीने के अंदर अंदर ही 12 बच्चों की मौत हो गई है। एक्चुअली इनमें से 3 बच्चे तो ये चांदीपुरा वायरस से संक्रमित थे और अन्य 9 बच्चों की मौत की आशंका भी इसी वायरस की वजह से जताई जा रही है। ये चांदीपुरा वायरस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप, और अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन भी नहीं बनी है। सैंड फ्लाई यानी इस मक्खी के काटने की वजह से ये वायरस फैलता है, तो सावधान रहें। अच्छा, इसके अलावा आजकल हमारे देश में कोरोना वायरस भी वापस फैलने लगा है। देखिए, उड़ीसा पुरी की रथ यात्रा से पहले देश में कोरोना की दस्तक हुई। आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौतों के बाद उड़ीसा राज्य में भी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया और सीमावर्ती जिलों पर निगरानी बढ़ा दी है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में कोरोना से एक 46 साल के मरीज की मौत हुई, उसके बाद एक और व्यक्ति की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में 5 कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि पहले आंध्र प्रदेश के बाद अब मुंबई वगैरह में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि यहाँ भी कुछ नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में तो इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक कोरोना के केस मिलने लगे। क्या इस साल 2026 में दोबारा लौटेगा कोविड-19? और अगली खबर देखिए, आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने सख्त नियम बनाए। त्रिशूल और भाले पर बैन रहेगा, कोई जुगाड़ू वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। वहीं टेक जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी इस तरह के एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। आपका भी बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके साथ साइबर स्कैम हो सकता है। बात कुछ यूं है दोस्तों, क्योंकि आजकल इन एआई टूल्स के सस्ते प्लान्स के नाम पर स्कैमर नकली वेबसाइट व ऑफर के जरिए ठगी कर रहे हैं। तो आप आधिकारिक स्रोत से यानी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन एआई सेवाओं का सब्सक्रिप्शन लें। अगर आपको ये संकेत दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह दिख रहे हैं तो। और बाकी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना बैंक खाता सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, एआई से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, जहां एआई का जन्म हुआ अमेरिका में, एआई का आविष्कार हुआ, तो अब ये एआई उसी पर भारी पड़ रहा। पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर अमेरिका में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि एआई के दौर में एक रिपोर्ट आ रही कि करियर की चिंता और युवाओं में टेंशन के बीच रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सुरक्षित रहेगी ये नौकरियां, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, कारीगर वगैरह। इन पेशों को कोई खतरा नहीं होगा। एआई के दबदबे में भी भविष्य में इन लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एआई हावी नहीं हो पाएगा, ये रिपोर्ट आ रही है। और एआई को लेकर हमारी भारत सरकार का भी कहना कि एआई के लिए भारत बढ़ाएगा कंप्यूटिंग क्षमता। शिक्षण संस्थानों से जुड़े आईटी इंडस्ट्री, ये कहना अश्विनी वैष्णव का। और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आजकल के लोग बाग यूजर स्मार्टफोन खरीदते समय भी 68% उपभोक्ता एआई फीचर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं खबर है, कनाडा में मेटा कंपनी अपना पहला एआई डेटा सेंटर खोल रही है। $13 अरब का बड़ा निवेश हो रहा है, जिससे हजारों नौकरियां भी मिलेगी। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की पिकअप ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुई, 13 लोगों की मौत हो गई। एक शादी के इवेंट से आ रहे थे ये सभी। और मेक्सिको में भी हाईवे पर कई वाहनों से टकराया एक ट्रक, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। और देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक बार में आग लग गई, जिसमें 27 लोगों की मौतें हो गई। देर रात यहाँ पार्टी कर रहे थे कई लोग, 60 से ज्यादा तो घायल हो गए और 27 लोग मारे गए। बैंकॉक में यह बड़ा हादसा हुआ। ये तो कुछ इंटरनेशनल हादसे रहे। और एक घटना देखिए, हमारे राजस्थान में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डंपर में घुस गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में ये मंदिर से दर्शन करके घर लौट रहे थे। और एक श्रद्धांजलि फिल्म जुरासिक पार्क के एक्टर सैम नील का निधन हो गया। हॉलीवुड की काफी मशहूर फिल्म है ये। और कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन समेत 10 यूरोपीय देशों ने मिलकर मिसाइल डिफेंस गठबंधन बनाया। रूस के बैलिस्टिक हमलों से यूरोप को बचाने की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ अब यूरोप के 9 और देश एक साथ आए हैं। इन देशों में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है देख सकते हैं आप। यूक्रेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन वगैरह। वहीं ईरान अमेरिका जंग पर भी बड़ी खबर आ रही है कि बंदर अब्बास और केशवम द्वीप में भी धमाके देखने को मिले। ईरान ने भी बहरीन, ओमान और कुवैत में फिर से हवाई हमले किए। और अभी तो हॉर्मुज रूट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नया पैंतरा चला। ट्रंप बोले कि अमेरिका संरक्षक बनेगा यहाँ से गुजरने वाले जहाजों का, लेकिन इन जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। जितना इनमें माल है उनका 20% टैक्स अमेरिका लेगा। ऐसा तो अगर ट्रंप इस फैसले को आगे लागू रखते हैं भविष्य में, तो इससे दुनिया भर में महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मेडिकल साइंस की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि, अब मानव स्टेम सेल से बनेंगे शुक्राणु, जिससे लोगों को बांझपन से मुक्ति मिलेगी। प्रजनन विज्ञान को नई दिशा मिली है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम सेल से ऐसी शुरुआती शुक्राणु कोशिकाएं विकसित करने में सफलता हासिल की है, जो भविष्य में आगे चलकर परिपक्व शुक्राणु बनने की क्षमता रखती हैं। ये मेडिकल साइंस में अब तक का एक सबसे बड़ा चमत्कार और उपलब्धि बताई जा रही। देख सकते हैं आप, नेचर की ये पूरी रिपोर्ट भी है। चलिए, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। बिहार में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3792
करोड़ की 4 लेन सड़क NHAI ने अब जांच टीम भी गठित की है। किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है देख सकते हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क में दरार आ गई, अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। वहीं बिहार में एक और नियम बदल चुका, अब रात में भी सड़कों पर परिवहन विभाग की पैनी नजर रहेगी। ओवरलोडिंग वाहनों पर अभियान भी चलाया जाएगा। बिहार परिवहन विभाग की तरफ से यह अपडेट है। और बिहार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोराडीह से 211 डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे कल 15 जुलाई को। वहीं बिहार के 115 साल पुराने मंदिर में चोरी की बड़ी घटना देखने को मिली। अष्ट धातु की मूर्तियों के साथ सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी ले गए चोर। भोजपुर का यह मामला है। और बिहार के 8,700 छात्र और शिक्षक AI ट्रेनिंग के लिए गुजरात जाएंगे। सरस्वती विद्या निकेतन बनेंगे मॉडल स्कूल। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से यह घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में सोमवार से ही लागू हो गया गुंडा दमन कानून। बंगाल की शुभेंदु सरकार का कहना है कि अब बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने का कड़ा प्रावधान होगा, ताकि अपराधी क्राइम अपराध कम करेंगे। अब ऐसा वहीं खबर है, दिल्ली में PM उदय योजना के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांगे 100 करोड़ रुपए। 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को राहत मिलेगी इससे। और पंजाब के निजी स्कूलों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे पंजाब के प्राइवेट स्कूल। वहीं देखिए, पंजाब में दिव्यांगों की शिकायतें टालना अब भारी पड़ेगा। 3 महीने में देनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने इस नए कानून को हरी झंडी दिखाते हुए सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। और झारखंड में मैया सम्मान योजना में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही सरकार। हर महीने 51 लाख महिलाओं को एक साथ धनराशि दी जाएगी। वहीं दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने नए मानक लागू कर दिए हैं और इन नए मानकों से अब प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी होगी। अब स्कूलों को मान्यता लेने के लिए किन किन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के शहरों में स्वच्छता निगरानी के लिए बनेगा 75 स्पेशल सेल। कूड़ा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ये नया तंत्र बनाया है यूपी की योगी सरकार ने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा की, बोले कि हर शहर में बाईपास बनेगा। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। यूपी में 363 PCS के ट्रांसफर किए गए। अयोध्या से 8 अफसर हटाए गए। 12 घंटे में 2 लिस्ट आई है। वहीं AKTU में 18 जुलाई को स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग वर्कशॉप आयोजित होगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान के 2 अस्पतालों में सर्जरी के बाद 8 गर्भवती महिलाओं और एक नाबालिग की मौत के बाद अब सरकार ने एक्सपर्ट की टीमें भी भेजी हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों का यह मामला है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण फैला, इस वजह से भीलवाड़ा में भी 7 प्रसूताओं की मौत की खबर है। हालांकि सरकार ने अभी एक दिन पहले रिपोर्ट में बताया था कि मरने वालों की वजह अलग अलग रही है, कारण अलग अलग रहे हैं। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट देखिए। RGHS में कैंसर इलाज की नई गाइडलाइन लागू हुई। 30,000 से महंगी दवा पर मेडिकल बोर्ड की मंजूरी लेना जरूरी होगा। नई गाइडलाइन को लेकर क्या क्या नियम तय किए गए हैं, देख सकते हैं आप ये 5 पॉइंट्स में डिटेल भी। वहीं खबर है, राजस्थान में नरेश मीणा को फिर से जेल जाना होगा। हाईकोर्ट की शर्तों के उल्लंघन पर SC/ST कोर्ट ने रद्द की जमानत। 2024 में SDM को इन्होंने थप्पड़ मारा था। और राजस्थान में सितंबर से नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव भी। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक कराने को कहा था, लेकिन सरकार ने और समय मांगा है। और राजस्थान के कई जिलों में मिड डे मील रसोइयों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 9 मांगे रखी। उन्होंने कहा कि 2400 की जगह 9000 किया जाए, मानदेय तनख्वाह वगैरह बढ़ाई जाए। और कई जिलों में राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी हड़ताल की चेतावनी दी। बोली कि न सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला, न ढंग की सैलरी मिल रही है, परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और राजस्थान उदयपुर एयरपोर्ट का नया इंटरनेशनल टर्मिनल सितंबर तक तैयार हो जाएगा। वहीं राजस्थान में रीट शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि MBC अभ्यर्थियों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। राजधानी पटना में हेलीकॉप्टर से मिलेगा 10 मिनट की जॉय राइड का मौका। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप बुकिंग करवा सकते हैं। 21 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग होगी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सिया और केतन की तरह एक और मामला झारखंड में भी देखने को मिला। प्रेमी संग मिलकर लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर की हत्या कर दी। झारखंड के गिरिडीह में शादी से ठीक 2 दिन पहले युवक लापता हो गया था और बारात वाले दिन जमुई में उसकी लाश मिली। जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि उसी की होने वाली पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। देखिए यार, वैसे झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। और एक बड़ी हार्ट अटैक की घटना देखिए। झारखंड के जेल IG सुदर्शन मंडल को हार्ट अटैक आ गया। वहीं खबर है, PM मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ आएंगे। और बड़ी खबर देखिए, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की हालत नाजुक हुई। अभी वो भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। 16वें दिन उनका वजन 8 किलो से भी ज्यादा टूट गया। उनका BP भी गिरा। पिछले 16 दिन से अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या सरकार उन्हें मारना चाहती है। इससे पहले भी आपको पता होगा ये 170 दिन जेल में बंद रहे। अभी CJP कोकरोच जनता पार्टी के साथ आंदोलन में 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। और CJP 20 जुलाई को जो देशव्यापी आंदोलन करने जा रही, तो सोनम वांगचुक के अनशन
शासन को महाराष्ट्र की राजनीति से भी उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। अब स्कूल कॉलेजों में नेताओं की एंट्री और किसी भी तरह के कार्यक्रम पर बैन रहेगा, पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं रेल यात्रियों के लेकर अपडेट आ रहा है, जो मुख्य बधिर रेल यात्री होते हैं उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रेलवे बड़े स्टेशनों पर AI से एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा है और इसका ट्रायल भी सफल हो चुका, तो इससे मुख्य बधिर यात्रियों को राहत मिलेगी, देख सकते हैं आप। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा निर्देश जारी किया, कहा कि बैंकों में ग्राहकों की शिकायतें अब तुरंत हल होगी। वित्तीय संस्थाओं के लोकपालों को नया मंत्र मिला, यानी नए अधिकार दिए हैं RBI ने, देख सकते हैं आप। इन राइट से अब बैंक ग्राहकों को उनकी शिकायतों का निपटारा आसानी से मिल पाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से, देखिए आप। नीट UG एग्जाम की परीक्षा की OMR सीट स्कैन कॉपी जारी कर दिया NTA ने। और हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए मिक्स मॉडल की सिफारिश की गई, 20 जुलाई को फाइनल निर्णय होगा। झारखंड में 25,000 पदों पर नियुक्तियां होगी जल्दी, मुख्यमंत्री ने खाली पदों की जानकारी भी मांगी है हेमंत सोरेन ने। सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं CBSE ने 19 तरह के नए ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। 1.5 घंटे से लेकर 20 घंटे तक के कोर्स हैं ये। 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट निःशुल्क इन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज हैं ये, देख सकते हैं आप। AI, गेमिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग समेत अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आप CBSE के पोर्टल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी में देखिए, प्रदेश के स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी हुई, 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के नाम सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा समेत 6 जिलों में 1100 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है, तो माताओं बहनों के लिए खास करके मौका है, अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस भर्ती के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष और कन्या राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तुला राशि की नौकरी पेशा महिलाओं को भी आज कोई उपलब्धि मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोस में फीचर होने का मौका मिलेगा। और कल के DLS माइंड क्विज के कुछ विनर्स और जो टॉप कमेंटर्स रहे हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। बाल मुकुंद शर्मा, जोया शेख, बड़कू कॉमेडी, ओम विशाल, दीपक कुमार, मुकेश तिवारी, राजेश कुमार, लक्ष्मण खेरवार, कंबल दौलत और इनोश पटेल। तो ये कुछ टॉप 10 रैंडम कमेंट पिक कर रहे हैं कल 13 तारीख के। और आज के देखते हैं किन किन टॉप 10 कमेंटर्स के नाम पिक होते हैं, कल मैं आपको बता दूंगा कल के ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो में। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।